बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेचुरल हेल्थ होम और मैं हूं आपको होस्ट डॉक्टर रफ़ीक। आज की हमारी जो वीडियो है ये हेलिकोबैक्टर पेलोरी यानी एच पेलोरी के ऊपर ये तीसरी वीडियो है हमारी। ये पहली वीडियो उसका तारफ़ था, दूसरी वीडियो आपको एक ग़िज़ाई तरतीब थी और आज तीसरी वीडियो भी ग़िज़ाई तरतीब के हिसाब से ही है। कुछ क्वेश्चन आए थे कि ये हमारी ग़िज़ा में ये हमारे मैदे में कैसे जाता है। तो ये बता दें कि ये बैक्टीरिया जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसके ज़रिए हमारे मैदे में चला जाता है। इस बैक्टीरिया को जीने के लिए बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए होता है, यानी ये माइक्रो एलोफिलिक है, यानी इसको बहुत कम मिकदार में ऑक्सीजन चाहिए और ये इसलिए मैदे में प्लांट होता है। नाज़रीन, हमारे मैदे के अंदर जो सेल हैं वो ख़ुद एक एसिड पैदा करते हैं। मैदे में खुद की अच्छी खासी एसिड की मिकदार होती है। अगर इस एसिड में हम अपनी फिंगर रखें, ये फिंगर रखें तो फ़ौरन जल जाए। अल्लाह तबारक तआला ने सिस्टम ऐसा किया हुआ है कि हमारे मैदे के अंदर जो एसिड है वो एक ख़ास कोटेड नमा खोल में रहता है, जिससे हमारे मैदे को यानी अगर वो भी तो गोश्त है, फिंगर गोश्त है, तो जो मैदे के अंदर है वो भी गोश्त है, लेकिन अल्लाह की शान है कि वो ऐसा कोटेड खोल है कि उसके अंदर वो बंद रहता है एसिड, इसलिए वो मैदे को डैमेज नहीं कर सकता। तो उस खोल के ऊपर ये बैक्टीरिया परवान चढ़ता है। बाज़ पेशेंट में ये साइलेंट रहता है, कुछ नहीं कहता, और बाद में ये उस सेल को डैमेज करता है। वहाँ से एसिड जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है, पहले जलन, फिर उसके बाद बनने यानी शुरू हो जाती है, ज़ख़म शुरू हो जाते हैं मैदे के, जो बाद में अल्सर, पेप्टिक अल्सर वो की शक्ल इख्तियार कर लेती है, मर्ज़ बहुत बढ़ जाता है। तो अल्लाह ताला पहले तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे हर किस्म की बीमारी से, अल्लाह ताला बचाए सब को। तो बीमारी कोई भी अच्छी नहीं होती, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं जी ग़िज़ा के हवाले से। यानी आपका सवाल था कि बैक्टीरिया इतना जो ज़्यादा एसिड है हमारे मैदे में, तो ये वहाँ पे ज़िंदा कैसे रहता है। तो ये एसिड तो खुद कवर है, उस कवर के ऊपर ये बैक्टीरिया जो है ये परवान चढ़ता है, तो जो सेल है उसको डैमेज करता है, जो कि बाद में जो मैदे के एंजाइम यानी ज़ख़म बन जाते हैं। तो मेडिसिन आप जो भी खा रहे हैं, जो भी मेडिसिन खा रहे हैं, आज हम आपको ये ग़िज़ा की तरतीब से दूसरी वीडियो हमारी ग़िज़ा आपने ये इस्तेमाल करनी है। ये है जी पपीता। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसान के लिए कोई मर्ज़ नहीं बनाया, उसका इलाज पहले आया है। ठीक है, ये मैदे के हर मर्ज़ के लिए इलाज है। खरबूजा, इससे कौन नहीं वाकिफ़। मैदे के 70% अमराज का इलाज खरबूजे में है। ये कीवी देख रहे हैं, ये माशाल्लाह जन्नत के फल हैं। ये समझ लें कि इसके अंदर भी एसिड है, विटामिन सी है। ये आप ग़िज़ाई तरतीब सारी देंगे ना, तो एक जो आपको बैरूनी तौर पे अंदर चाहिए, यानी उस एसिड को मज़ीद प्रोटेक्ट करने के लिए आपको तुरश चीज़ें खानी पड़ती हैं। लेकिन इन तुरश चीज़ों को आप खाली ना खाएं, इनको मिक्स करें इन चीज़ों के साथ। आप एक रूटीन बनाएं। अगर आप लगातार सलाद नहीं खा सकते, जैसे कि हमारी पहली वीडियो आई थी, तो आप कभी एक दिन ये खा लें चीज़ें, इसके अंदर ये शामिल खरबूजा, पपीता, कीवी। अगर इसके अंदर और आप शामिल करना चाहते हैं तो ग्रीन एप्पल है वो शामिल कर लें। यानी ये बना के 100 ग्राम 150 ग्राम का इस कचूम्बर बना के, कचूम्बर सलाद बना के ये आप खा लें। कभी ये खा लें, कभी सैलड खा लें, जो आपको कल बताया था वो खा लें, जो पिछली वीडियो में बताया था। तरतीब आपने ग़िज़ा की ये रखनी है। ये तरतीब रखेंगे ना ग़िज़ा की, तो इंशाल्लाह इस मर्ज़ से जल्दी छुटकारा हासिल करेंगे। अपनी मेडिसिन जारी रखें, डॉक्टर अपने से राब्ते में रहें। हमारी ये सपोर्टेड होती है आपको के साथ यानी समझ लें कि ग़िज़ाई प्लान तरतीब हम देते हैं आपका कि आप ग़िज़ा को इस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि मेडिसिन का असर भी अच्छा हो। मेडिसिन तो इसकी बेशुमार हैं, एंटीबायोटिक्स भी हैं,
اور کچھ سالٹ ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ غذائی پلان بھی ترتیب دینا ہے۔ یاد رکھیں، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یہ بڑا مشہور فقرہ ہے حکیم لقمان کا، لیکن اس کے اوپر ہم عمل بہت کم کرتے ہیں۔ یعنی پرہیز علاج سے بہتر سے مراد یہ ہے کہ علاج تو ٹھیک ہے، اس نے اپنا کام کرنا ہے، اگر اس کے ساتھ آپ غذائی ترتیب کے ساتھ ایک پرہیز بھی کریں گے تو آپ اس کا رزلٹ اچھا ملے گا۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، تو ہمارا چینل کر لیں سبسکرائب تاکہ اس طرح کی آپ کو ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔